हाय फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पॉलिटी में कैग के बारे में जानेंगे। कैग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बारे में आज जानेंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 191 में किया गया है। ये भारतीय संविधान में सरकार बनाना सरकार के द्वारा राज्यों में विधानमंडल के द्वारा राज्य में सरकार करती है। हमारे जो भारत के संविधान है उसमें सरकार बना है, उस सरकार द्वारा केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल कार्य जो करती है। इसमें धन का व्यय होता है, और प्राप्ति होती है। इसी धन का लेखा जोखा रखने के लिए एक संवैधानिक पद बनाया गया है जिसे कैग कहते हैं। लोकसभा को मजबूत यानी हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने और सरकार का विश्वास जनता के द्वारा बना रहे, इसके लिए एक पद का सृजन किया गया। इसे कैग के रूप में जाना जाता है। जान गए, हमारा जो धन का आय व्यय होता है, माने आना और जाना, जो हमारा खर्च होता है और जो हमारा आता है उसका लेखा जोखा कौन करता है? हमारा कैग करता है। अनुच्छेद 148 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 कैग का पद का वर्णन किया गया है। ये कैग का पद का वर्णन अनुच्छेद 149, इसमें कैग का कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। कैग यह एक लेखा परीक्षक केंद्र स्तर या राज्य स्तर पर होता है। इसका मुखिया कैग होता है। जो अगर लेखा परीक्षक जो होता है वो केंद्र या राज्य स्तर पर होता है, उसका मुखिया कौन होता है? कैग होता है। संविधान में इस पद को इसलिए बनाया गया है ताकि संविधान सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षण करता है। ये जो हमारा सार्वजनिक धन का लेखा जोखा करता है, इसलिए B.R. अम्बेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पद कैग को का माना गया। हमारा B.R. अम्बेडकर है, इन्होंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण पद किसका है? कैग का है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। कैग की नियुक्ति शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेना होता है। शपथ कैग किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपेगा, माने नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, उसका शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेना होगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। कैग कार्यकाल हमारा जो कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। 65 वर्ष आयु जो पहले हो, जैसे मान लीजिए 50 वर्ष में कैग पद पे गए और 6 वर्ष उसका कार्यकाल हुआ, उसका कितना 56 वर्ष में वो हट जाएंगे इस पद से। फिर 60 वर्ष में मान लीजिए अगर वो पद पे गए और 6 वर्ष वो रहेंगे तो 66 वर्ष हो जाए, लेकिन उसको 65 वर्ष में ही छोड़ना है। इसलिए इस पद को 65 वर्ष आयु जो पहले हो, 5 वर्ष में ही इसका रिटायर हो जाना होगा। 60 वर्ष में अगर उसका पद ग्रहण होगा तो ये 65 वर्ष में 5 वर्ष में ही उसको रिटायर होना होगा। 6 वर्ष का वेट नहीं करेंगे। हटाने की प्रक्रिया अगर वो असमर्थ हो जाए तो वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है। जैसे संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित होगा, दोनों सदनों से बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होगा। फिर दोनों का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होगा, उसका राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। कैग का कार्य एवं शक्ति के बारे में जानेंगे। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्य के बीच काम करता है। कौन है मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में? वो फिर संचित निधि या आकस्मिक निधि धन व्यय के रूप में कार्य करता है। संचित निधि आकस्मिक निधि के धन व्यय के रूप में काम करता है। केंद्र स्तर पे वो सबसे पहले रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? संसद को, या राज्य या लोकसभा को। फिर राज्य में देखेंगे, राज्य में जो क्या होगा वो राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सौंपेगा और राज्यपाल किसको सौंपेगा? विधानमंडल को। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन मित्र आँख कान के रूप में भी कैग काम करता है। लोक लेखा समिति हमारा जो कैग है महालेखा नियंत्रण, ये दोनों का काम सेम होता है। यही इसको गाइडलाइन देता है ये कैसे काम करना है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में यदि राष्ट्रपति को द्वारा संसद में रखा जाता है, जो
घोटाले संबंधी सूचना, हमारा जो घोटाला आजकल बहुत सारा घोटाला देखे हैं, जो जॉनसन बेबी में इस सब में जितना भी घोटाला होता है सरकारी रूप से, वो कैग के द्वारा ही कि इसका जानकारी सूचना मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? कैग के द्वारा। वर्तमान में कैग कौन है? राजीव महर्षि है। कैग को स्वतंत्रता दी गई है कि कैग काम कर पाता है। अगर कैग को हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है तभी वो हर तरह से काम कर पाएगा। ये हमारा कैग के बारे में आज जाने। कैग है क्या, इसकी नियुक्ति, इसकी शपथ, त्यागपत्र की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जाने। अगर फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का मिस्टेक हो तो सपोर्ट कीजिए।